तो एवरीवन, आज के वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 6.5 डिवीजन यूनिट का क्लास 4 के। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ये ब्लैंक्स फिल करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर आप एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब कि अगर आपको 2 को 2 से ही डिवाइड करना है तो आपका आंसर क्या होगा? 1 होगा, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। 4925 डिवाइडेड बाई 4925 क्या होगा आंसर? आंसर आपका 1 ही होगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि एक नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही नंबर होगा, मतलब उसका उल्टा। जैसे 2 को अगर आपको 1 से डिवाइड करना है तो आंसर आपका 2 ही होगा, है ना। तो ये भी आपको पता है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करना, जैसे 54 को 1 से डिवाइड करना, मतलब आंसर 54 ही होगा। तो ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। 0 से जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। एंड डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, और किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करना मतलब ये पॉसिबल नहीं है। एंड लास्ट में पूछा है कि एक नंबर को 0 से डिवाइड करना मतलब वो नॉट पॉसिबल है। तो वो सही भी है, क्योंकि देखिए आप डिवीजन का मतलब क्या होता है? बांटना, है ना। तो आपके पास 50 चॉकलेट्स थे, आपने उसे 0 के साथ डिवाइड करना है, मतलब आपको 0 लोगों के बीच में उसे बांटना है। तो उसका मतलब क्या है? कुछ बांटना ही नहीं है, है ना, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो 50 को 0 लोगों के बीच में कैसे बांटेंगे, है ना। मतलब कोई एक तो नंबर होना चाहिए, 1 तो होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि नॉट पॉसिबल, कि ये इक्वेशन सही ही नहीं है। ऐसा कोई डिवीजन हो ही नहीं सकता, है ना, कि 0 लोगों के बीच में बांटना किसी भी चीज़ को। तो ये है जो यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी नंबर को 0 के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते। पर इसी का उल्टा है ये कि 0 को 410 के साथ डिवाइड करना, जो कि है आंसर 0। अब उसका भी मतलब क्या है कि आपके पास 0 टॉफ़ीज़ हैं और उसको आपको 410 लोगों के बीच में या बच्चों के बीच में बांटना है। तो हर एक को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं बांटने के लिए, 0 था, है ना। तो इसीलिए आंसर भी आपका 0 है ना, कि 0 टॉफ़ीज़ को आप अगर 410 बच्चों में बांटेंगे तो सबको 0 ही मिलेगा, क्योंकि कुछ बटा ही नहीं है, क्योंकि चीज़ ही नहीं थी, 0 था, है ना। तो यही इसका मतलब है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ रख के आपको ये करना है। अभी देखिए, 5674 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, 5674। तो यहाँ पे वही लिखेंगे। 3245 को डिवाइडेड बाय व्हाट, तो क्या यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 1 के साथ आप डिवाइड करेंगे तभी आपको जो है सेम नंबर मिलेगा। नेक्स्ट 0 डिवाइडेड बाय 6745, तो आंसर भी आपका 0 होगा। आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे 1 को कि आपको ये नंबर मिलेगा? तो आपको यही नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है। देन 48 को 48 के साथ उसी नंबर को डिवाइड करेंगे, उसी नंबर के साथ, तब भी आपका आंसर आएगा 1। ठीक है। अब यहाँ पे डैश को डिवाइड करना है 3325, जिससे कि आंसर 0 हो गया। तो यहाँ पे आपका नंबर होगा 0, कि 0 को हमने डिवाइड किया और इसीलिए आपका आंसर 0 आया। अब यहाँ पे किस नंबर को डिवाइड करेंगे? 75 के साथ, 76 के साथ। तो यहाँ पे आपको 76 ही लिखना है, तभी आपका आंसर 1 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे 63 को 63 से ही डिवाइड करेंगे, तभी आपका आंसर 1 होगा। और इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टीज रखकर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 6.6। यहाँ पे भी डिवीजन है, लेकिन नंबर्स अब 3 डिजिट में आ गए हैं। सो देखिए, जैसे ही नंबर बढ़ते जाते हैं हमें टेंशन हो जाती है कि हम कैसे डिवाइड करेंगे, इतना बड़ा नंबर है ना। लेकिन आप इसे जस्ट उसे राउंड ऑफ करके सोचना है। जैसे कि अभी हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, है ना। 3790 को डिवाइड करेंगे 416 के साथ। यहाँ पे देखिए 416 का टेबल आपको सोचना है। तो आपको ये चारों नंबर लेने हैं, क्योंकि 3 नहीं ले सकते, 416 से छोटा है, 37 भी छोटा है, 379 भी छोटा है। तो आपको पूरा 4 नंबर लेना है, 4 डिजिट नंबर लेना है। अब आप इसे कैसे सोचेंगे? आपको 416 सोचने की जगह आप इसे 400 करके सोचिए। ठीक है। 400 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 3700 इतना बड़ा नंबर मिलना चाहिए। कि 400 को जब हमने 8 के साथ किया तो हमें क्या मिलेगा? 4 8 जार हमें पता है 32 है। ठीक है। तो अब हम 4 9 जार देख लेते हैं। तो 400 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता?
36 मिलता तब हमें, है ना। तो देखिए अभी ये आपको यहाँ पे क्लोजेस्ट लग रहा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 37 है ना, और 36 तक हम कर सकते हैं अगर हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से हमने जो है राउंड ऑफ करके सोचा कि हम कौन से नंबर से करेंगे कि हमें ये वाला आंसर नियरेस्ट मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम रियल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कि ये नंबर है, हमारा डिवाइसर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 416 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप देख सकते हैं हमें आंसर मिल जाएगा 3744, जो कि यहाँ पे हम परफेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ये 3090 से छोटा है और नियरेस्ट भी है, ठीक है। तो हमें मिल गया यहाँ पे उसका आंसर। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3744 और किस नंबर से हमने अभी मल्टीप्लाई किया उसको, 9 से, ठीक है। जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नियरेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 46, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वोशिएंट है आपका 9, ठीक है, क्वोशिएंट 9 है और रिमाइंडर है आपका 46। तो इस तरीके से हम करते हैं बड़े नंबर्स का डिवीजन। आपको 416 के जगह आप अंदाजे से उसे 400 करके सोचेंगे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो है डिविडेंड मिलेगा। तो इस तरीके से हम करेंगे ये वाले क्वेश्चंस। एक और नंबर देख लेते हैं, एक और बड़ा डिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी भी करने हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा नंबर है 1690 और उसको डिवाइड करना है कौन से डिवाइसर के साथ, 385। तो अब देख 385 को हम राउंड ऑफ करके हम क्या सोचेंगे, अब उसको 400 सोचेंगे, ठीक है। तो अब 400 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 16 कुछ आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो 16 के लिए हम क्या करते हैं, 4 4 16 होता है, तो ये आंसर मिलेगा। तो अब हमें जो है अंदाजे से पता चल गया कि 4 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो अब हम इन्हें डायरेक्टली करके देखते हैं रियल नंबर के साथ, ठीक है। तो 385, अब हम 385 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4 के साथ और फिर देखेंगे कि ये नियरेस्ट है कि नहीं। तब हमें आंसर मिल जाएगा 1540, जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये 1690 से छोटा है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि 385 के 4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1540, ठीक है। और अब हम इसको माइनस कर देंगे और हमें रिमाइंडर मिल जाएगा यहाँ पे 150 और क्वोशिएंट मिल जाएगा 4, ठीक है। तो आपको पता चला कैसे हुआ। अब हमने देखिए हमने देखिए राउंड ऑफ करके ना पता लगाना है कि ये वाला जो डिवाइसर है, डिविडेंड है आपका, वो कैसे मिल रहा है। 385 मल्टीप्लाई बाय 5 भी करके देख सकते हैं और तब हमें मिलेगा 1925, जो कि हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये नंबर जो है डिविडेंड से बड़ा हो जा रहा है। इस तरीके से हम करते हैं और इसी तरीके से हम पता लगाते हैं कि हम ये कौन से टेबल में जाएगा, ठीक है। आपको जो भी आपका डिवाइसर होगा ना, उसे नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स की तरफ, अगर 2 डिजिट नंबर है तो नियरेस्ट टेंस की तरफ राउंड ऑफ करके देखिए, अगर 3 डिजिट नंबर है तो नियरेस्ट 100 की तरफ राउंड ऑफ करके उस नंबर को आप इजीली मल्टीप्लाई करके देखिए क्योंकि हमें टेबल आते हैं, है ना। अब और उसके हिसाब से ही आप जो है रियल वाले डिवाइसर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इस रिलेशन को रखकर आपको अगेन वही करना है जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था। यहाँ पे देखिए डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, रिमाइंडर 0 है। तो अब आपको क्वोशिएंट ढूंढना है। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट भी देखिए, यहाँ पे आपको डिविडेंड ढूंढना है, क्वोशिएंट दिया है, डिवाइजर दिया है, रिमाइंडर 0 और नेक्स्ट डिवाइजर ढूंढना है। तो आपको क्या करना है, डिविडेंड के साथ डिवाइड करना है क्वोशिएंट को, तब आपको मिल जाएगा डिवाइजर, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं।